स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज का हमारा चैप्टर है फॉर उठो धरा के अमर सपूतो। ये लिखा है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी ने। उठो धरा के अमर सपूतो। अमर सपूतो जो सपूत यानी कि जो सन है हमारे इस अर्थ के, हमारी पृथ्वी के, उसको जगने के लिए कहा है। धरा यानी कि हमारी लैंड, हमारी भूमि, उसको कहा है कि हमारी जो धरती है उस धरती के ऊपर हमें नया निर्माण करना है। इस लैंड में हमें कुछ नया सृजन करना है और नए सृजन करके इस अर्थ को, इस सुंदरमय, इस ब्यूटीफुल अर्थ को हमें पुनः ऐसे ब्यूटीफुल करना है जैसे पूरे संसार में सभी लोग शांति से जी सके और सभी लोग अपने अपने कार्य में अच्छे जो वर्क है वो कर सके। तो उठो धरा के अमर सपूतो, उसमें हमें एक नया ज्ञान मिलता है, एक नया उपार्जन मिलता है। तो आइए हम उठो धरा के अमर सपूतो, द्वारका प्रसाद माहेश्वरी का ये पोयम है वो हम आज लेते हैं। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी के बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 19 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म बताया है 1 दिसंबर 1916 को आगरा के रोहतास गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था और 29 अगस्त 1998 में उनका निधन हुआ था। उनके काव्य संग्रह 2 खंड काव्य है उनके और 26 बाल साहित्य है, यानी कि जो बच्चों के साहित्य होता है, ऐसा हमारे बाल भास्कर आता है गुजरात में, वैसे साहित्य में उसका एक अनोखा प्रयास है। 26 बाल साहित्य उन्होंने लिखे हैं जो बच्चों के लिए इम्प्रूवमेंट करते हैं, बच्चों में नया ज्ञान उज्जीवित करते हैं। 3 कहानी संग्रह है, 3 स्टोरियाँ हैं उनकी, वो अन्य साहित्य भी प्रकाशित है, दूसरे अदर साहित्य भी उनके है। इतना ऊंचा उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़िया को, चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। ये सब उनकी कृतियाँ है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। मैंने पहले बताया कि ये हमारी अर्थ है, ये बहुत ब्यूटीफुल है, उसमें चारों ओर एकदम नेचुरली प्राकृतिक वातावरण फैला हुआ है। वो एक वातावरण है, उसके तत्वों को लेकर उनके अंदर से हमें कुछ ज्ञान प्राप्त करना है और एक किस प्रकार से हमें जीवन जीना है, इसके बारे में बताया है। और सपूतों को नवनिर्माण करने की बात बताई गई है, नया डेवलप करने की बात बताई गई है कि हम कुछ नया करें जिससे इस अर्थ में शांति बनाए रखे। ऐसा एक मैसेज देना चाहते हैं द्वारका प्रसाद माहेश्वरी इस पोयम से। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। उठो धरा के अमर सपूतो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो।
जन जन के जीवन में फिर से नवस्फूर्ति नव प्राण भरो। ये दो लाइन हमें बताती है, उठो धरा के अमर सपूतो, यानी कि धरा यानी कि हमारी लैंड, हमारी धरती, उसमें अमर सपूत, यानी कि अमर सपूत उसको कहा जाता है कि जो इस लैंड में, इस धरती में कोई अच्छा काम कर जाते हैं और अच्छा काम करके यहाँ रहते हैं या फिर वो शहीद होते हैं या फिर अमर हो जाते हैं उसके निधन के बाद, उनके लिए ये बताया है कि अमरता उसको प्राप्त होती है, वो हमेशा याद रहते हैं। जैसे हम कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह है, गांधी जी है, ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व वाले इंसान है, डॉक्टर BR आम्बेडकर है। तो आप देखते हैं कि उसको हम अमरत्व प्राप्त हुआ है, अमरत्व, क्योंकि हम उसे बार बार याद करते हैं। अमर वो हो जाते हैं जो हमेशा के लिए हम उसे याद करें। तो सपूतो यानी कि हम भारतवासी जो है या फिर इस अर्थ के जो निवासी है, वो हम बच्चे, हम यंग, जो हम भारत की संतान है, उसको जगने के लिए कहा है कि उठो धरा के अमर सपूतो, अब जागृत हो जाओ और पुनः पुनः नया निर्माण करो। पुनः यानी कि फिर से नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो, फिर से अब नया निर्माण करो। पुनः का मतलब दूसरा भी होता है, यहाँ कहते हैं स्टार्ट करना, ओके। पुनः जल्दी, नया यानी कि न्यू, निर्माण करो, नया निर्माण करने की बात कही गई है, कुछ नया करने की बात बताई गई है। जन जन के जीवन में यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान की लाइफ में फिर से नवस्फूर्ति, नव प्राण भरो, यानी कि पीपल टू पीपल, जो लोग होते हैं एक लोग से दूसरे लोग की लाइफ में, लोगों की लाइफ में फिर से, यानी कि जो लोग अभी ऐसे ही जिज्ञासा में जीते हैं, ऐसे ही जीते हैं कि कुछ नहीं होगा, ऐसे नेगेटिव थिंकिंग लेकर बैठे हैं, उसको जगाने की बात कही गई है। तो फिर से नवस्फूर्ति, नवस्फूर्ति यानी कि नया जोश लाना, नव प्राण भरो, जो जिंदा होकर भी मरे हुए हैं, जो कुछ करने योग्य ही नहीं है, जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों के दिमाग में हमें मैसेज भेजना है कि आप उठ जाओ, अब सवेरा हो चुका है, और जब आप उठ जाओगे तब से ही सवेरा है, और नया निर्माण करने की बात बताई गई है। जन जन के जीवन में, यानी कि एक लोग से दूसरे लोग की लाइफ में फिर से नव स्मृति, नव प्राण भरो। हम देखते हैं कि अगर हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी मिलने में बहुत सारे लोग यही सोचते थे कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, अंग्रेज हमारे देश से चले जाने चाहिए, मगर सब लोग सोचते थे, मगर नव स्मृति और नव प्राण किसने भरे? क्रांतिकारी लोगों ने, सत्याग्रही लोगों ने, जो हमें उसको अमरत्व प्रदान करते हैं। मैंने पहले बताया चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह, लाला लाजपत राय, दुर्गा भाभी, गांधी जी, रविशंकर महाराज, ऐसे बहुत सारे लोग थे, BR आम्बेडकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वो अमृतत्व प्रदान कर चुके हैं। उन्होंने लोगों के लाइफ में फिर से नई स्मृति और नए प्राण भरे, तभी से उनके लाइफ में जीने
और कुछ करने की तमन्ना हुई। तो ये एक एग्जाम्पल था, मगर यहाँ पे जो पोएम है इस लाइन में ये बताया गया है कि जन जन की लाइफ में, यानी कि लोगों के लाइफ में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरना है हमें। फिर आगे की लाइन, नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। अब ये दूसरी 4 लाइन पंक्तियां है, उसमें बताया है नई प्रात है, यानी कि न्यू मॉर्निंग टाइम। तो नई प्रात है यानी कि नया सवेरा है, नई बात है, बात भी नहीं है, पुरानी नहीं है। अब जो बीत गया सो बीत गया, उसको हमें याद कर कर के जीना नहीं है। हम ऐसे जीते थे, हमारे ऐसे थे, हम ऐसे थे, ऐसे कुछ जो दूसरा जो है उसको याद नहीं करना है, जो ओल्ड हो चुका है। उसमें जो गोल्ड है उसको ही याद करना है, जो सोने जैसे वाक्य थे, सोने जैसे सेंटेंस थे, सोने जैसे लोग थे जो गोल्डन मैन कहा जाता है, सोने जैसे इंसान, उसको याद करना है, भूलना नहीं है। मगर हमें नई बात हमें सीखनी है। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। अब नई किरणें हैं, सूरज की किरणें नई है, हर रोज़ वो नई किरणें पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर आती है। वैसे ही नई किरणें, ज्योति नई, ज्योति भी नई है। ज्योति का मतलब प्रकाश, उजाला। तो हम डेली सुबह होती है तो नई किरणें आती है, तो नए हमें विचार आने चाहिए, कुछ नए करने की हमारे में तमन्ना होनी चाहिए। तो सुबह नहीं है तो बात भी नहीं होनी चाहिए। रोज़, हर रोज़ डेली एक ही बात हम रटते रहते हैं, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो इस तरह का काम करते हैं, हमें ये करना चाहिए, हमें यही करना है, वो ऐसा करता है। दूसरों की बातें एक तरफ रख कर कुछ नया डेवलप करने की बात है। तो कुछ नया नया अब डेवलप करेंगे तो ही डेवलप होगा। अगर हमारे साइंटिस्टों ने यही सोच कर रखा होगा कि ये सब ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगा, तो क्या इतने सारे इंस्ट्रूमेंट, इतने सारे वैज्ञानिक रिसर्च हुए होंगे? आप देख रहे हैं। तो कुछ नया उन्होंने सोचा तभी तो नई बात बनी। तो नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई ज्योति है, नया दीपक है, नई उमंगे, हमारे अंदर नई उमंग है। युवाओं को बताया गया है कि आप उत्सुक है, आप जागरूक है, आपके हाथ में ही इस देश का जो नेतृत्व है वो आपके हाथ में है। तो फ्लैग आपके हाथ में है, झंडा आपके हाथ में है, तो आप क्या करेंगे? उमंग लेकर चलिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप व्यसन में चले जाइए, कुछ ऐसे स्मोकिंग करिए, ड्रिंक्स कीजिए और फिर एंजॉय कीजिए। हम स्वतंत्र हो गए हैं, अब हमें कोई इस प्रकार से बंधन नहीं कर सकता है।
हम बंधन में नहीं है। नहीं, ऐसी हमें सोच नहीं रखनी चाहिए। हमें सबके लिए भलाई सोचनी चाहिए, नई उमंगें हमारे अंदर आनी चाहिए। दूसरों की भावनाओं को समझना है, दूसरों को हेल्प करना है, दूसरों के बारे में हमें सोचना है, तो ही इस देश में, इस अर्थ में अच्छी तरह से सभी लोग शांति से जी सकते हैं। नई तरंगे नहीं है, तरंगे आती है। जैसे पानी की लहर होती है, उसमें तरंगे निकलती है, वॉइस में भी तरंगे निकलती है। तो तरंग एक प्रकार का यहाँ पे यूज हुआ है माइंड के अंदर, जो हमारे अंदर नए विचार चलने वाले हैं, ऐसी उमंग और ऐसी तरंग होनी चाहिए, नए विचार होने चाहिए, नई आस। हमेशा ऑलवेज हमें नई आशा रखनी चाहिए। हम निराशा में ना जिए, अब क्या होगा, ऐसे ही हम जीते हैं, अब ऐसा ही होगा, कुछ करने वाले नहीं है, हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारा देश ऐसा ही है, हम कुछ नया नहीं कर सकते, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर नहीं है तो कुछ करने की सोचो, तभी नया होगा। हम सोचते ही नहीं है, बस बैठे बैठे यही नेगेटिव थिंकिंग लगाते हैं, कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव थिंकिंग लगाओ, नई आशा नहीं होनी चाहिए, नहीं मैं ये कर सकूँगा, नहीं मैं ये कर सकूँगा। हमने इससे पहले चैप्टर में देखा था अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, उनके अंदर देखो यही बात है। नई प्रांत थी, नई किरण थी, उनके अंदर नई स्फूर्ति थी, उमंग नहीं थी, उनके अंदर नई तरंग थी, उसकी आशाएं देखो इतनी बुलंद थी और वो इस मुकाम पर पहुंची। क्यों दूसरी महिलाएं नहीं पहुंच पाई? क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी सारी जिज्ञासा नहीं थी, कूट कूट कर भरी थी। इनके अंदर कॉन्फिडेंस था, उस दूसरी महिलाओं और दूसरी बेटियों में नहीं था। होगा दूसरे क्षेत्र में वो आगे है, मगर अंतरिक्ष परी बन गई। कैसे? आस और सांस से, नई तरंग से, नई प्रांत से, नई ज्योति से बने। एक एग्जाम्पल था। तो ये बात हम बताते कि नई आस, हमें नई आशा रखनी चाहिए। सांस नई, हर रोज़ डेली हम नई सांस लेते हैं, पॉल्यूशन मुक्त सांस लेनी चाहिए। तो नई सांस है, हम श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं, तो नई श्वास है, यहाँ पे बताया है, सांस नहीं है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। अब ये लाइन बताती है, युग युग के मुरझे सुमनों में, एक युग, दूसरा युग, युग बहुत सारे आ गए, जुग युग। हम युग में कहते हैं सतयुग था, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, कलयुग आया, 4 युग हो गए। युग युग के मुरझे सुमनों में, यानी कि उन लोगों की बात नहीं बताई गई है, हाल में जो मौजूद है जो लोग, वो लोग सुमनों यानी कि फूल जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुरझ गए हैं। यानी कि फूल जब ऐसे गुजराती में कहते कर्मा गया है, या उसको एकदम जो फूल है
वो टूट जाए या फिर एकदम स्लो हो जाए तो लाइट उसकी चली जाए, इस प्रकार से मुरझा जाना, मुरझा जाना। तो मुरझा गया है, जैसे फूल मुरझा जाता है तो फूल कुछ काम का नहीं रहता, मगर उसके अंदर नए फूल खिलाने का उसके अंदर बीज है, वो नया फूल बना सकता है, वो फिर से वो नई स्मृति जागृत कर सकता है। तो युग युग के मुरझे सुमनों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके अंदर नई नई मुस्कान भरो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसके अंदर मुस्कान भरनी है, उसको ट्रेजेडी में है उसको कॉमेडी में लाना है, दुखी है उसको सुखी करना है, और वो कुछ कर सकते हैं उसको बताना है कि तुम ये कर सकते हो, और वो करके दिखाएगा। तो नई मुस्कान भरनी है उनके अंदर, ऐसे लोगों के अंदर। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। हे धरा के, हे इस धरती के अमर सपूतो, तुम जागृत हो और पुनः यानी कि फिर से नया निर्माण करो। नया निर्माण करना है, फिर से हमें कुछ नया करना है। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे, मस्त उधर मंडराते है। डाल डाल पर बैठे विहग, एक डाली से दूसरी डाली पर विहग यानी के बर्ड, पक्षी जो है वो बैठा है, कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाली पर जो पक्षी बैठा हुआ है वो नए स्वर में अपनी वॉइस में वो न्यू में गाता है, न्यू वॉइस में गाता है। गुनगुन गुनगुन करते भौरे, भौरे की आवाज़ गुनगुन जैसी है, वो गुनगुन करता है। मस्त उधर मंडराते हैं, मस्त यानी कि मस्ती में एकदम फुल फ्री माइंड से वो इधर उधर मंडराते हैं, इधर उधर जाते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, फिर से नया पुनः नया निर्माण करो। नवयुग की नूतन वीणा में, युग नया है, अब पुराना युग नहीं है, ओल्ड जो है वो नया युग अब आ गया है, पुराना युग नहीं है। नवयुग की नूतन यानी कि न्यू वीणा में नया राग नवगान भरो।
वीणा एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो माता सरस्वती के हाथ में होता है, वो बजाने वाला। वीणा में नया राग नवगान भरो, न्यू बजाओ। तो नए वीणा में नया राग भरना है और नवगान भरो, नया गाना बनाओ, नए राग बनाओ। उठो धरा के अमर सपूतो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। इस पृथ्वी में जो हमारे अमर सपूत है उसको कहा है कि आप जागृत हो जाओ और नया निर्माण करो।